स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत करती हूँ आप लोगों का हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। और बार बार एक ही बात, हील रहिए, अपने आप को हील करते रहिए। ठीक है, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हीलिंग बाउल से। और आज की रीडिंग है अग्नि तत्व के तीनों राशियों की रीडिंग। पहले होगा एरीज, दूसरा होगा लियो और तीसरा होगा सजिटायरस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग बाउल। लव एंड रोमांस रीडिंग। एरीज, वेलकम वेलकम वेलकम। लव एंड रोमांस रीडिंग। ये ऐसा होगा कि पहले होगा पास्ट, फिर होगा प्रेजेंट और फिर होगा फ्यूचर। पहले भूतकाल में आपकी एनर्जी क्या हुआ करती थी आपकी और आपके पर्सन की, प्रेजेंट में उनकी रिलेशनशिप आपकी कैसी है एनर्जी, और आने वाले समय में उसकी होगी कैसी एनर्जी एरीज के लिए। एरीज 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 कार्ड्स बहुत ज़्यादा नंबर में है, इसलिए इसको उठा नहीं सकती हूँ मैं, अपने शामिल नहीं कर सकती, और काल पलटा भी नहीं, तो आई कांट डू दैट। ये मैं जानबूझ के चीज़ें कर रही हूँ। हाँ, ये आने के लिए नहीं है, वो गलती से गिरे हैं। तो एरीज एरीज एरीज, एक कार्ड पलट गया है, दो कार्ड पलटे हैं। मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, कुछ पक रहा है एरीज आप लोगों की एनर्जी में, और बहुत भयंकर पक रहा है। आई लव इट। ये सबसे पहले पास्ट आपकी एनर्जी, और ये है आपका पर्सन, ये है म्यूचुअल, करेक्ट। ये है प्रेजेंट आपकी एनर्जी, ये है आपका पर्सन, और ये है म्यूचुअल, करेक्ट। अब है आपका फ्यूचर, आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन का फ्यूचर, और ये है आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज, लव एंड रोमांस। ओ, आप फुल एनर्जी में है एरीज, ये आपका कार्ड है, दिस इज योर कार्ड, फुल एनर्जी। और दूसरा है टेम्परेंस, और ये कार्ड है सजिटायरस का। आप हो सकता है सजिटायरस से डील कर रहे हो, ये भी संभव है, या नहीं तो आप ही के जैसा कोई फायर साइन है आपके साथ कनेक्शन में, और आप एक बैलेंस बंदे हो, बैलेंस बंदी हो, जो भी आप हो। आप अपने देख लो जेंडर क्या है, जो भी देख रहे हो मेरा चैनल, आप लोग काफ़ी बैलेंस्ड हो, और आप फुल एनर्जी में आना चाहते हो, उड़ जाना चाहते हो, समर्पण की भावना में लीन हो जाना चाहते हो। ऑसम। आपका पर्सन, बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन की एनर्जी को देखना। ओ, आपका पर्सन, टू ऑफ पेनिकल्स, कंफ्यूज, नाइट ऑफ पेनिकल्स। अरे वो जान गया है कि आप ही हो वो, लेकिन बहुत स्लो है, इट्स वेरी स्लो, बहुत स्लो अपीयरेंस होगी इसकी। अभी आपके पास एक्सेप्टेंस भी नहीं आई होगी, आपके पर्सन की एक्सेप्टेंस नहीं आई है, क्योंकि पर्सन कंफ्यूज है। वो दो चीज़ों में जगल कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा उसके लिए है। दोनों सिक्के उसके हाथ में हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसका सिक्का कौन है। वो एक कहते हैं ना कि खोटा सिक्का कौन और रियल सिक्का कौन। तो ये जगल है इस बंदे की कि इस कौन सा सिक्का खोटा है, कौन सा रियल है। अब देखिए म्यूचुअल क्या है,
अच्छा, म्यूचुअल क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, आप लोग अपनी लाइफ में किसी बाहर के बंदों की एंट्रेंस नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी सामाजिक रूप से, ये पारिवारिक रूप से। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मुझे। तो आप लोगों के जीवन में कुछ सामाजिक, कुछ पारिवारिक चीजें चल रही हैं, लेकिन ये कोई निगेटिव नहीं है, ये मतलब रोजमर्रा की जीवन है। तो यहाँ पर आप और उनकी जो फीलिंग है, जो एनर्जी है, वो आप किसी भी अन्य किसी को भी अपने सर्कल में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये पास्ट है आपका। देखिए, आपको फिर से बता रही हूँ, ये पास्ट है, ठीक है। पास्ट में वो जगल कर रहा था, पास्ट में आप फुल एनर्जी में थे। और प्रेजेंट क्या है आपका? प्रेजेंट आपको जस्टिस चाहिए, और आप हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हैवी बर्डन, बहुत हैवी बर्डन और जस्टिस चाहिए। बहुत दिन से आप ये सब ढो रहे हो। आप किसी दूसरे रिश्ते से आए हो यहाँ, या आप मैरिड हो सकते हो, या मैरिज के बाद शायद आपका वो हो गया हो, तलाक हो गया हो, या तलाक नहीं हुआ हो, चल रहा हो। कुछ तो सीन है यहाँ पे। ये बहुत सारा बैगेज है, ये कार्मिक बैगेज है, ये कोई नॉर्मल बैगेज नहीं है। दीज ऑल आर कार्मिक बैगेज। और अब आपको चाहिए क्या? अपने हक का अधिकार, अपने हक की का न्याय। अब आप भगवान से बोल रहे हो कि अब मुझे अपने हक का न्याय चाहिए, अब मेरे न्याय लेने की बारी आ चुकी है, अब मुझे न्याय दो, ठीक है। यहाँ पे अब सिर्फ मेरी बारी है, अब मुझे न्याय दो, बस बोल दिया मैंने साफ। अब आपका पर्सन क्या चाहता है? आपका पर्सन सिक्रेटिव है, हैंगमैन बिहेवियर नहीं जानता है, कंफ्यूज आज भी। और सिक्रेटिव मून, बहुत इंट्यूटिव है आपका पर्सन, लेकिन क्या है? हैंगमैन बिहेवियर। हैंगमैन बिहेवियर, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। तो वही सीन है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा दिन कैसे इनके बीतने वाले हैं। आई डोंट नो, क्योंकि सीरियसली कंफ्यूजिंग जो एनर्जी है कंफ्यूजन की, वो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इट क्रिएट्स ट्रबल, इट क्रिएट्स ट्रैपिंग एनर्जी। ओ माय गॉड, ये है आपका 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। यू नो, 6 ऑफ कप्स है आपका सोलमेट रिलेशनशिप, और 3 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। एरीज वर्सेस लॉट्स ऑफ पीपल। अब कौन कौन है इसमें, वो लास्ट में बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ है 3 ऑफ कप्स, ये रिकंसिलेशन का भी कार्ड होता है। तो आपको पता चल गया है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्शन का फील तो आ ही रहा होगा। और ये जो सोलमेट का रिश्ता होता है वो बड़ा स्पेशल होता है, बहुत अंदर तक फीलिंग होती है, बहुत दूर दूर अंदर तक एकदम फीलिंग होती है, झकझोर देती है ये एनर्जी आपको, सोलमेट की एनर्जी। आई नो, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये है आपका फ्यूचर। आप फ्यूचर में चाहते हो आपके बीच में और उनके बीच में 6 ऑफ पेनिकल, इक्वल गिव एंड टेक। और आप अपने प्रेजेंट के टाइम से जो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत बैगेज था आपका, तो ये कहीं रिश्ते से नहीं जा रहे हैं, इस बैगेज से आप दूर होना चाहते हो। अपने फ्यूचर में आप अपने बैगेज से दूर हटके अपने फ्यूचर में एकदम शांति जीवन व्यतीत करना चाहते हो। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता रहे, मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता रहे, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ से दूर जाना है, मुझे अपनी शांत जगह पे जाना है, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है। आपके पर्सन के क्या हाल है? आपका पर्सन कमिटमेंट दे सकता है आने वाले समय में, और एस ऑफ पेनिकल्स, उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। वाओ 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 वाओ। अगर वो चाहता है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो प्लीज सपोर्ट। ये देखिए, यहाँ साक्षात हेरोफन खड़े हैं। दिस इज माय मैरिज कार्ड टू। तो ये आपको ऑफर भी कर सकता है या कमिटमेंट में आ सकता है, जो भी इसका दिल करे। और एस ऑफ पेनिकल्स है, तो मुझे शादी तक की बात लग रही है। 1 2 3, ये आपका पर्सन है। अब आपका म्यूचुअल फीलिंग क्या रहेगी फ्यूचर में? फ्यूचर में म्यूचुअल फीलिंग, ओ माय गॉश, दिस इज किंग ऑफ पेनिकल्स। आपका पर्सन 100% श्योर हो जाएगा कि ही इज फॉर यू एंड यू आर फॉर हिम। और दूसरा एस ऑफ सॉर्ट्स, अगेन एस। फर्स्ट इज एस ऑफ पेनिकल्स। उसको प्रॉब्लम थी, अभी पैसे कौड़े की थोड़ी प्रॉब्लम फील हो रही है, लेकिन अब उसको कोई फील नहीं हो रही है। अब उसकी नव जागृति आ जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है आपका।
और आप कौन हो उसके, ये थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल रही है प्रेजेंट में ही, ठीक है। फ्यूचर में ये जानकारी और तगड़ी हो जाएगी और वो बन जाएंगे किंग ऑफ पेनिकल्स, करेक्ट। ये किंग ऑफ पेनिकल बनने की देर है इनकी, ये सर्वथा आपके आपके और आपके ही रहेंगे। देखिए अब यहाँ सीन क्या है, इतनी अच्छी रीडिंग आई है एरीज और एरीज के सोलमेट है, पर्सन है, लव एंड रोमांस है, कोई है, क्या फर्क पड़ता है। एक कार्ड आके गिरा है और वो कार्ड है 6 ऑफ फायर, विक्ट्री। वाओ, तालियां, विक्ट्री, विक्ट्री मिल रही है एरीज आपको अपने रिलेशनशिप में, वेरी गुड। 6 एक बार और आ चुका है, दैट इज 6 ऑफ पेनिकल, और दूसरा 6 है प्यार बहुत ज्यादा है बॉस आप लोगों के बीच में। मेडिसिन मैन, आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है, कोई बात नहीं, हीलिंग हो जाएगी। ओह लवर्स, चॉइसेस बहुत हैं आप लोगों के पास, बट चॉइसेस होने के बाद वो मजा कहाँ आता है प्यार का, यू नो। यहाँ पे चॉइसेस बहुत होंगे आपके पास, लेकिन प्यार तो है। वो आप और वो दोनों चॉइसेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कार्ड है, यहाँ तो वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं नजर आ रही मुझे। ये शायद ट्रू लव वाला कार्ड है, शायद आपको पहचान हो जाए आपके बंदे को कि आप उनके ट्रू लव हो। ऑसम 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 ऑसम। अब देखिए ऑरेकल टैरो डेक है, ये मैं जानना चाहती हूँ एनर्जी हमारे रिलेशनशिप की। तो लव एंड रोमांस में क्या एनर्जी है जनवरी महीने के लिए, जनवरी महीने के लिए हमारी प्लीज एनर्जी बताएं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाओ व्हाट अ कार्ड मैन। दूसरा राइज एंड रिजुवेनेट, अपनी एनर्जी एनहांस कर सकते हैं आप लोग जनवरी माह में। चूज वाइजली, आप अपना जो भी फैसला करें जनवरी माह में बड़े सोच समझ के करें, जल्दी फैसले में मत जाएं, खुद को मेडिटेट करें, खुद के साथ रहें। स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ आप बहुत जल्दी हाई होने वाली है आपकी, तो ऑलवेज रिकवर विथ योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को रिकवर करो, तभी कुछ सोचो और तभी कोई फैसला करो, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए सोल लेसन क्या है आपका जनवरी महीने के लिए, आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए सोल लेसन क्या है। ओह रिलेशनशिप, लीजिए जनवरी महीने के लिए रिलेशनशिप का कार्ड आ चुका है। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, ओहो हो मेरे हाथ से गिर रहा है क्यों। ये देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड है, इसकी है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो मतलब ये जो बंदा है एरीज या बंदी है, वो आपकी लाइफ में हाईएस्ट गुड के लिए आई है। तो आप इनसे कनेक्टेड होने का ट्राई करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ ये वही है, तो उसके साथ कनेक्टेड होने का प्रयास करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है बॉस। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है नहीं हो। अगर कंफ्यूजन है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो टेक द पर्सनल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। अब रिलेशनशिप का कार्ड आया है तो इस पर आप फॉलो कर भी सकते हैं और फॉलो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी ये सारी रीडिंग, ये लव एंड रोमांस की रीडिंग थी एरीज के लिए, ठीक है। हम मिलेंगे फिर फरवरी में, क्योंकि हर मंथ की रीडिंग में एक कर रही हूँ लव एंड रोमांस की, उसके बाद आपकी रीडिंग आएगी करियर एंड फाइनेंस की, वेट कीजिए।